छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 6 में हम छठा पाठ परिवर्तन के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। हम ने देखा कि पदार्थों को गर्म करने पर क्या देखा कि जो पदार्थ होते हैं उनको गर्म करके किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। पदार्थों के साथ गर्म कर लें या उनको अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित कर लें। जैसे कि पदार्थ को गर्म करने जल को गर्म करने वाष्प बन के उड़ जाता है, और दूसरा जल के अंदर आप चीनी घोलते हैं तो चीनी उसमें विलीन हो जाती है। इस प्रकार के कुछ परिवर्तन हम कर सकते हैं। हमने देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। उत्क्रमित का मतलब है उनको वापस अपने परिवर्तन के जो पदार्थ होते हैं उनको वापस अपने मूल रूप में लाया जा सकता है, प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। जबकि कुछ दूसरे अन्य परिवर्तन है उनको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, यानी कि उनको वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में या मूल अवस्था में मूल रूप में हम वापस नहीं ला सकते हैं। वो होते हैं उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले परिवर्तन। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि हमने जो यहाँ पे कुछ उदाहरण पढ़े थे, क्या वो ही उत्परिवर्तन की या उत्पन्न नहीं करने वाले जो उदाहरण दिए गए हैं वही हैं। इसके अलावा पृथ्वी या प्रकृति में बहुत से अनेकों ऐसे परिवर्तन हैं जिनको हम उत्क्रमित या उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले जो परिवर्तन हैं उनकी श्रेणी में विभक्त करके और या विभक्त कर सकते हैं या बांट सकते हैं। यानी बहुत अधिक हैं ऐसी जो हमें अब यहाँ पे अध्ययन भी जिनका हमने नहीं किया। यानी बहुत सी विधियाँ हैं परिवर्तित करने की, बहुत सी विधियाँ हैं उत्क्रमित में भी और अनुत्क्रमित में भी। जैसे उत्क्रमित में करने के लिए हमने देखा कि अभी हमने पिछले इस उदाहरण में जल के अंदर नमक डाल करके उसको हमने गर्म करके वापस से प्राप्त कर लिया। ऐसे यदि दूध में आप थोड़ी सी छाछ दूध को गर्म करके थोड़ी छाछ डालें तो दही में पिघलें, उसको हम किसी भी प्रकार से वापस उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो यह संभव है कि इनमें क्या संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी उसके पहले वाले रूप में हम बदल सकते हैं और कुछ को नहीं। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो भागों में, दो वर्गों में, दो समूहों में वर्गीकृत माने बांटा जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला परिवर्तन जिन्हें हम उत्क्रमित कर सकते हैं, दूसरा वे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हमने कितने भागों में बांट दिया है। प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को हमने दो भागों में बांट दिया है। अब अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों के बारे में और इन परिवर्तनों से संबंधित विधियों के बारे में आगे की क्लासों में और अधिक बड़े रूप में विस्तृत होता है, विस्तार से बहुत बड़े रूप में आप जो दिया गया है उससे बड़े रूप में इनका हम अगली क्लासों में जो ऊपर की क्लासें हैं उसमें इसके बारे में अध्ययन कराया जाएगा। उसके बारे में और आगे विस्तृत उदाहरण दे दे करके और इन जो अपना छोटा सा पाठ है इसको और अनेक उदाहरणों के द्वारा और विस्तृत रूप में आपको आगे ये परिवर्तन है इन दोनों को प्रदर्शित किया जाएगा या आपको पढ़ाया जाएगा। छात्रों, अपना आज का ये छठा जो पाठ था वो कंप्लीट हुआ। अब हम इसके दो क्वेश्चन आंसर है उनको हम आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर में जो दो हैं, पहला है पाठ्यपुस्तक के प्रश्न। पहला, जब आप प्रश्न है जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई को कम कर लेते हैं, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? अपना प्रश्न है
जब आप जलमग्न इलाके में जब बरसात होती है, कई जगह बाढ़ आ जाती है और उन क्षेत्रों में पानी भर जाता है। उस स्थान पर जब आप जाते हैं और अपने पैंट या पजामा जो आप पहनते हैं, लोअर, इनको ऊपर समेट लेते हैं, फोल्ड करके मोड़ करके ऊपर कर लेते हैं, ताकि ये भीगे नहीं नीचे पानी में, आपके जो पैंट या पजामा है वो भीगे नहीं, तो मोड़ करके ऊपर कर लेते हैं, जिससे उसकी लंबाई क्या है, कम हो जाती है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? छात्रों, हमने बताया उत्क्रमित परिवर्तन वे परिवर्तन जिन्हें हम प्रारंभिक स्थिति में, पूर्व अवस्था में ला सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। तो अब हम इस प्रश्न का उत्तर शायद आपको समझ में अभी गया होगा कि यदि हम अपनी पैंट को मोड़ करके ऊपर कर लेते हैं और वापस उसको खोल करके नीचे कर देंगे, तो हमारी इस परिवर्तन के अंदर पदार्थ पर, यानी आपकी पैंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपने जब हमको जो ऊपर आपने मोड़ा था उसको खोल देंगे तो वापस पैंट अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी, और मोड़ देंगे तो उसकी लंबाई है वो छोटी हो जाएगी, लेकिन पैंट के उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि हम काट देते हैं तो फिर जुड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसे मोड़ करके हमने ऊपर कर लिया तो क्या होगा, उसकी लंबाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाद में पूर्ण रूप में आ जाती है। इसका उत्तर देखिए कि इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। क्या कहते हैं इसको? उत्क्रमित किया जा सकता है। क्या क्या कहता है? उत्क्रमित, यानी कि इसको हम पहले वाली अवस्था में या पूर्व रूप में ला सकते हैं। जब हम जल से बाहर आकर पोशाक जल से बाहर आकर पोशाक को, जो मोड़ है, उसको खोलकर उसकी लंबाई पहले जितनी कर सकते हैं। जितनी उसकी लंबाई थी वो लंबाई पहले जितनी हो जाएगी। कब? जब आप पानी से बाहर आ करके और उसके जो मोड़े हुए भाग था, उस मोड़े हुए भाग को वापस खोल लेते हैं तो उसकी लंबाई पहले जितनी हो जाती है। पेंट का जो आकार पहले था वैसा हो जाता है, उसका जो रूप पहले था वैसे ही हो जाता है। इस प्रकार यह परिवर्तन क्या है? उत्क्रमित किया जा सकने वाला परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमित किया जा सकने वाला। इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं, जिससे पदार्थ यानी हमारी पैंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल कुछ समय के लिए उसकी लंबाई कम हो जाती है। जब हम पानी में रहते हैं, हमारे कपड़े भीगते नहीं हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है कि आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है, आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो छात्रों, इस परिवर्तन को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब पदार्थ क्या हो जाता है, ये जो खिलौना था ये टूट गया, टूटने पर उस खिलौने को हम जोड़ना पड़ता है। यदि किसी खिलौने का हाथ है, यदि टूट जाता है तो हम उस हाथ को जो पहले था उसी रूप में, उसी एंगल से उसको जोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। उसको उसी रूप में जोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसमें लिखा है खिलौना गिरकर टूट जाता है। खिलौना गिरकर टूट जाता है तो इसे पुनः उसी रूप में नहीं लाया जा सकता। उस रूप में नहीं लाया जाए। क्यों? उसके अंदर जैसे पहले था, उसके अंदर क्या बढ़ जाएगा, जोड़ गिर जाती है। आप उसको सीमेंट से जोड़ेंगे तो भी उसको जोड़ दिखाई देगा, ठीक है। और हो सकता है कुछ पार्ट उसमें ऐसे टूट जाएं जो चूर्ण रूप में हो जाते हैं, फिर उसकी जगह हम क्या करेंगे, दूसरी चीज़ जो जोड़ते हैं तो उससे उसमें अंतर, पहले की बजाय उसमें कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर दिखाई देगा। तो उसे हम
उत्क्रमित नहीं कर सकते, यानी उसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपने ये 2 प्रश्न आज कंप्लीट हुए। कल आपको इन प्रश्नों को अपनी HW कॉपी में करने हैं। अच्छे आपको ये समझ में आ गए होंगे। 2 प्रश्न ही करने हैं आपको। ठीक है छात्रों, धन्यवाद। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन हम कल की क्लास में हल कराएंगे। धन्यवाद।